नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उनके अंदर किस किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने की कितनी मोड्स होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसी चीज़ों को हम बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ मीन्स कैसे, डू मीन्स करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को कैसे जन्म देते हैं। समझिए रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which living organism produce new individual similar to themselves। यानी कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें किस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि जीवित प्राणी प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही दूसरे इंडिविजुअल को, यानी कि अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल को बनाते हैं रिप्रोडक्शन प्रक्रिया के द्वारा। रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि रिप्रोडक्शन की ही वजह से हमारी जो लाइफ है अर्थ पर वो कंटिन्यू बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन ए ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन, यानी कि रिप्रोडक्शन में ही क्या होता है, एक ब्रिज है हेरिडिटी का, जिसमें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट है बच्चों, इट इन्वॉल्व कंटिन्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व कंटिन्यूशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व कंटिन्यूशन ऑफ कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि यानी कि कंटिन्यूसली जो कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से उसके डॉटर सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, कॉपिंग जिसमें डीएनए का कॉपी होता है जिसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ द सेल, जो कि डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में किसी भी सेल के, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है, कॉपिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो नॉट ए फुल प्रूफ एक्सरसाइज, यानी कि जो डीएनए को कॉपी करना है, ठीक है, पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने के लिए, इवन मिनट चेंज ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन ब्लूप्रिंट इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, माइनट चेंज। ठीक है, कॉपिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो नॉट ए फुल प्रूफ एक्सरसाइज, यानी कि डीएनए को ट्रांसफर होना, कॉपी होना ही काफ़ी फुल प्रूफ नहीं है किसी के बारे में कि ये इसके पेरेंट्स हैं। इवन माइनट चेंज ब्रिंग अबाउट वेरिएशन, यानी कि कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलता है इन द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी कि ब्लूप्रिंट के ऑफस्प्रिंग में। द यूजफुल वेरिएशन आर रिटेन्ड, यानी कि जो यूजफुल यानी कि कामगार जो वेरिएशंस हैं रिटेन्ड हैं वो, वाइल हार्मफुल वन डज नॉट गॉट बियॉन्ड। ठीक है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बियॉन्ड नहीं होते। ठीक है, एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू विदस्टैंड, यानी कि वेरिएशन हेल्प करते हैं स्पीसीज की विदस्टैंड के लिए ड्रास्टिक इन्वायरमेंट। ठीक है, चेंजेस, जो ड्रास्टिक इन्वायरमेंट के चेंजेस होते हैं। दस सेव द स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एग्जिस्टिंग एंड प्रमोट इट्स सेवरल फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग है हमारी किसी भी स्पीसीज की, इससे बनी हुई है लंबे समय के लिए। ठीक है, इसलिए कोई भी स्पीसीज काफ़ी लंबे समय से अपनी इस पृथ्वी पर कंटिन्यूटी बनाई हुई है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के द्वारा उसे रीजनरेट कर दिया जाता है, यानी कि दोबारा बना दिया जाता है। ठीक है, लॉन्गर टाइम के लिए इनसे इनकी एग्जिस्टिंग बनी रहती है। द इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन इन द फ्यूल फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, जिससे जो फ्यूल है वो भी एवोल्यूशन के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जनन प्रक्रिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो जनन प्रक्रिया है जो कि दो प्रकार की होती है, एक असेक्सुअल, ठीक है, और एक सेक्सुअल। अब समझते हैं असेक्सुअल का है, ये सिंगल पेरेंट्स इन इन्वॉल्व, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि दो पेरेंट्स नहीं होते, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल पेरेंट से ही होता है, इसे हम इसलिए ही इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे पूरा करने के लिए यानी कि दोनों पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल और फीमेल की। नेक्स्ट है गैमेट नॉट फॉर्म, यानी कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और जो प्रोजेनी होती है उसकी जो संतान होती है वो बिल्कुल पेरेंट्स के ही जैसी होती है। फिजन इन अमीबा, इसका एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे कि अमीबा में फिजन होता है, यानी कि वो एक ही अमीबा दो पार्ट्स में बराबर टूट के नई बॉडी बना लेता है, ठीक है। देखिए इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्म होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोजेनी ओनली जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट्स से, ठीक है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन सिंगल पेरेंट्स होता है, सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स होते हैं मेल फीमेल। गैमेट इसमें फॉर्म नहीं होता है सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में गैमेट फॉर्म होते हैं। प्रोजेनी आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से, और इसमें प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फ्यूजन इन अमीबा, और ठीक है इसका एग्जाम्पल हम सभी हैं जितने भी एनिमल हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज ए मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो एक्सट्रीमली यूजफुल है, काफ़ी यूजफुल है एज, जिसके लिए किसमें काफ़ी लंबा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है। इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट एंड एनिमल, ये छोटे प्लांट्स और एनिमल में हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का है, कितनी फॉर्म उसकी हमें देखने को मिलती है, अब ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है फिजन, यानी कि फिजन, द पेरेंट सेल डिवाइड स्प्लिट इनटू डॉटर सेल बाइनरी फिजन, स्प्लिट इनटू मैनी मल्टीपल फिजन, ठीक है। फिजन क्या है? जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है दो डॉटर सेल में, ठीक है। सेल, जिसे हम सेल बाइनरी फिजन कहते हैं, इसमें ठीक है स्प्लिट हो जाती है टू मैनी सेल मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन के द्वारा हो जाता है, यानी कि एक ही सेल कई सारी सेल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, इसी को कहते हैं फिजन, यानी कि सिंगल पेरेंट्स की। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फिजन का एग्जाम्पल है, यानी कि हमारी पहले एक सिंगल सेल थी, ठीक है, इसको थोड़ा इसने अपने साइज चेंज किया और इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में टूटा, और फिर इसने न्यूक्लियस ने अलग टूट करके इसके पार्ट्स ने अलग दो दो सेल्स को फॉर्म कर लिया। अभी क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद फुली जनरेट हो जाएगी, एक नया पेरेंट्स की तरह नए पेरेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर इनसे दो सेल बनेंगे। स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, यानी कि फर्स्ट स्टेजेस है, सेकेंड स्टेजेस में इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा इधर उधर बैंड होता है, फिर दूसरा काफ़ी दो पार्ट्स में टूटने के बाद इससे दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों बडिंग, ए न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एज आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट्स बॉडी पार्ट, यानी कि बडिंग क्या है, जिसमें किसी भी नए जीव का फॉर्मेशन हो पेरेंट्स की बॉडी में ही कोई आउटग्रोथ होने से, ठीक है, बॉडी पार्ट से ही कोई आउटग्रोथ होने से नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाए, उसे कहते हैं दोस्तों बडिंग। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हर एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसा कि आप बडिंग का एग्जांपल देख रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स थी, ठीक है, इसमें एक नई डॉटर सेल आउट ग्रोथ हुई, ठीक है, उसी वो उससे पेरेंट से डिटैच हो गई, ठीक है, यही है हमारी बडिंग, ये हमें ईस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है, बडिंग इन ईस्ट में देखने को मिलती है, जिससे यानी कि पेरेंट सेल में ही कोई आउट ग्रोथ हो, दूसरा पार्ट ग्रो हो जाए, ठीक है, कुछ समय के बाद वो उससे अलग हो जाए, इसी को होते हैं बडिंग इन ईस्ट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर एक एक बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मोड है जिसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। दोस्तों इसे भी अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ज़रा समझें, ठीक है। चलिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन समझते हैं। स्पोर फॉर्मेशन
यानी कि स्पोर जैसे फॉर्म होना, ठीक है। स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफे, यानी कि स्पोर क्या है, छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हाइफे के टॉप पे, ठीक है, इरेक्ट हाइपे पे ऊपर टॉप पे जनरेट होते हैं, ठीक है। फंगस प्लांट जैसे फंगस के प्लांट पर रिलीज इनटू द एयर एंड, ठीक है, जर्मिनेट, और ये इन्हें फंगस प्लांट जो है इसे एयर में रिलीज कर देते हैं और उसके बाद जहाँ भी ये जमीन पे स्टे करते हैं वहीं पे जनरेट हो जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल आफ्टर लैंडिंग ऑन द फूड और सोयल, ठीक है। जब भी ये सोयल पे लैंड होते हैं तो इससे एक नया प्लांट्स बन जाता है। दोस्तों आशा कर रहा हूँ आपको एक एक बात क्लियर हो रही होगी, अगर नहीं हो रही है तो आप हमें हमारे कमेंट में कह के बताएं कि क्या हमारी वीडियो में कमी रह रही है जिसे हम पूरा करें, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है व्हेन द ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म कई टुकड़ों में टूट जाता है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कई टुकड़ों में टूट जाता है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है, उसी टुकड़े को वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म में दोबारा से कन्वर्ट कर लेता है। ऐसा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है स्पाइरोगोयरा में। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन, ठीक है। जैसा फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन का मीन साफ ही समझ में आ रहा है, किसी चीज में को रीजनरेट हो जाना, यानी कि दोबारा से जनरेट हो जाना, ठीक है। व्हेन द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रिला, ठीक है, जैसे सिंपल एनिमल जैसे हाइड्रा प्लानेरिया, ठीक है, डेवलप ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन, यानी कि जिसमें क्या है, व्हेन सिंपल एनिमल लाइक जैसे सब कोई साधारण एनिमल जैसे हाइड्रा प्लानेरिया डेवलप कर देता है न्यू इंडिविजुअल को फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, जिससे अपने पुराने टूटे हुए पार्ट से, इज नॉन एज रीजनरेशन, इसी प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, ये स्पेशल प्रकार की सेल के द्वारा होता है, विच ग्रो लार्ज नंबर ऑफ सेल, जिसमें कि काफी लार्ज नंबर सेल्स ग्रो होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है दोस्तों, ये इसका लास्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक स्टेम रूट लीव्स डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है बच्चों, ये भी एक असेक्सुअल ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, किसी भी ट्रीज या प्लांट का, ठीक है, पार्ट जैसे स्टेम हो, रूट हो, लीव्स हो, जिसमें डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट में अंडर फेवरेबल कंडीशन से। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्लांट कैन बी बियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, यानी कि इसमें क्या होता है, जितना टाइम हम सीड से उसे उगाने में टाइम लगाएंगे उससे पहले इस पे फ्रूट और फ्लावर आने स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉट्स ऑफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है। ये ग्रो जैसे बना बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मीन है, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, यानी कि इनके अंदर सीड से प्रोड्यूस होने की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं देखी जाती, इसलिए हम इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उगाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जेनेटिकली सिमिलरिटीज आर मेंटेन इन द प्लांट, इनमें जो इनकी जेनेटिकल सिमिलरिटीज होती है वो बिल्कुल मेंटेन करते हैं। इनका एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स, बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये सभी लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा अच्छे से तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इससे आगे की वीडियो को तैयार करेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।